हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L and suspended vertically. A constant horizontal force whose magnitude capital F equal to the weight of the ball is applied. Determine the speed of the ball as it reaches the 90 degree level. तो क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है वो इस तरह से है कि कोई बॉल इसको आपने सस्पेंड किया हुआ है. जैसे इस बॉल, ये कोई बॉल है, इसको आपने सस्पेंड किया हुआ है, इसका मास है स्मॉल m और स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है L. यहाँ पे आपने इसको इस तरह से सस्पेंड कर दिया, राइट. अब आप इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ये आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर अप्लाई किया. ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है कैपिटल F, जिसका वैल्यू क्या है, उसने बोला इसका जो वैल्यू है वो इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉल है. तो यहाँ पे वेट ऑफ द बॉल क्या बनेगा, ये बन जाएगा mg. तो इसका वैल्यू mg की इक्वल है. ठीक है. तो होगा क्या, यहाँ पे बॉल का मोशन होगा. बॉल का जो एक एंड है वो तो फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है इस जगह पे, राइट. तो ये जो दूसरा एंड है ये ऊपर की तरफ जाएगा. तो उसने बोला है इसका स्पीड क्या होगा जब ये 90 डिग्री लेवल पे होगा. तो इसका मतलब बॉल जो है यहाँ से जब ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. तो इस वाले पॉइंट पे आपको स्पीड बताना है. क्लियर. तो जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट ए बन जाएगा और ये पॉइंट बी, राइट. ये इसका मोशन इस तरह से हो रहा है. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे थ्योरम लगा रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यहाँ पे वर्क डन किस किस की वजह से होगा, एक तो अप्लाइड फोर्स की वजह से होगा, एक वर्क डन यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से होगा, और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेट इज K2 माइनस K1. अब वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना लगाया आपने, F लगाया. ठीक है. अब इसकी वजह से देखना, बॉल ए से कहाँ चला गया, बी पे चला गया. तो फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बॉल का, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है ये भी क्या है, L है. तो फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, L हुआ है. तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा. और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर. कितना डिस्प्लेसमेंट है mg के अगेंस्ट, L है. तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ mg/L. ठीक है. इज इक्वल टू K2, पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, पॉइंट बी पर, माइनस K1, स्टार्टिंग में बॉल रुका हुआ था 0. ठीक है. अच्छा, F का वैल्यू भी क्या है, mg. तो ये भी mg है. तो mgl माइनस mgl. तो यहाँ से आपको जो K2 मिलेगा, ठीक है, K2 कितना मिल रहा है आपको, 0. मतलब पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी इसका 0 है. इट मीन्स पॉइंट बी पर जो इसका वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.